आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात हुरलूम में एक अदद हाई स्कूल की मांग की। आपको बताते हैं किस तरह से मांग हो रही है। न चाही सोना चांदी, न चाही हीरा मोती, न चाही हाथी घोड़ा रे, ये सब है मेरे किस काम के, देना है तो दे, हाई स्कूल दे, दे 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 हुजूर, देना है तो दे, बच्चों को भविष्य दे 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 हुजूर। जी हाँ, यह उस हुरलूम का दर्द है, यह उस हुरलूम की मांग है, यह हुरलूम के उस भविष्य की मांग है जो आने वाले समय में देश को गढ़ना चाहते हैं। उनको एक हाई स्कूल की ज़रूरत है। झुमरा एक्शन प्लान के तहत ही हुरलूम भी आता है, लेकिन पता नहीं क्यों विकास को जो गति दी गई, 1952 से की जा रही इस मांग को क्यों अनसुनी कर दिया गया। बच्चे आज हाई स्कूल की मांग कर रहे हैं क्योंकि 8वीं पास होने के बाद उनके पास भविष्य के नाम पर कुछ नहीं रह जाता है। वे आगे पढ़ाई कैसे करें, इस चिंता में वे लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक हाई स्कूल दे दे। सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं, आम लोग सड़क पर उतर कर मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक हाई स्कूल मिल जाए ताकि उनके बच्चे का भविष्य बन सके, वे भी देश को गढ़ सकें। पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नक्सलवाद और उग्रवाद के पनपने का एक बड़ा कारण विकास की अनदेखी कर किया गया असामान्य विकास, गरीब और पिछड़े इलाकों को नज़रअंदाज किया जाना और शिक्षा का अभाव माना जाता रहा है। इसी ने नक्सलवाद की जड़ें मजबूत की, भटकाव को जन्म दिया और गांव जवार के भोले भाले लोगों के हाथों में हथियार थमाकर हिंसा की राह पकड़ा दी, उन्हें व्यवस्था के खिलाफ उकसा दिया। ऐसे ही आसान क्षेत्र में आज से कुछ समय पहले तक झुमरा का नाम भी आता था। विकास से कोसों दूर और पहाड़ों तथा जंगलों से घिरा यह इलाका नक्सलियों को खूब भाता था। यहाँ की भौगोलिक बनावट उन्हें अपनी मनमानी करने की पूरी इजाज़त देती थी। दशकों तक यहाँ पर नक्सलियों का राज चला। नक्सलियों के यहाँ प्रशिक्षण स्थल, शरण स्थल भी बेखौफ चलता रहा था, क्योंकि यहाँ पुलिस का एक्सेस बहुत आसान नहीं हुआ करता था। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने गंभीर चिंतन किया। बंदूक की नोक पर इस समस्या का समाधान तलाशा गया। साथ ही विकास की राह भी बनाई गई ताकि विकास के साथ साथ हिंसा का ऑपरेशन करके शांति बहाल किया जा सके। सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर झुमरा को नक्सल मुक्त करने का, भटके हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने का झुमरा एक्शन प्लान बनाया और इसका लाभ भी नजर आया कि नक्सलियों के पैर उखड़ गए। यह इलाका देश की प्रगति के साथ कदम ताल करने लगा। लेकिन इसी झुमरा का यह काला सच सामने आ रहा है कि झुमरा एक्शन प्लान के तहत लिए गए क्षेत्र में लोग पढ़ना चाहते हैं, एक हाई स्कूल की मांग करते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल के जगह पर मिलता है केवल और केवल आश्वासन। हमारे गांव हुरलूम पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, तो हाई स्कूल नहीं रहने के कारण बच्चे दूसरे ज़िलों में जाकर एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन वहां एडमिशन नहीं हो पाता है। उनका कहना है कि मेरा ज़िला अलग है, आपका ज़िला अलग है, तो आप जाके डीसी से साइन करवा के लाइए, उसके बाद होगा। लेकिन समस्या गोविंदपुर में ये भी होता है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, कि वहाँ भी लगभग 200 बच्चे हैं और हमारे 158 बच्चे हैं, और वहाँ अगर एडमिशन ले भी लेते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों को, कि साइकिल से जाना और साइकिल से आना, काफ़ी थकाव महसूस करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे काफ़ी एक दिन क्लास करते हैं, दूसरा दिन गायब हो जाते हैं। थकावट के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम झुमरा एक्शन प्लान से आते हैं, और सरकार का दावा रहा है कि झुमरा एक्शन प्लांट में हम हर चीज़ का सुविधा देंगे, लेकिन हुरलूम में हाई स्कूल नहीं होने के कारण हमारे बच्चे 8वीं के बाद नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द हमारे हुरलूम पंचायत में हाई स्कूल का संविधान जो समस्या चल रहा है उस पर गौर फिक्र करके जल्द से जल्द हाई स्कूल यहाँ पर। बच्चे स्कूल मांगते हैं, बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे इस मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन स्कूल की मांग पर किसी ने कान देना उचित नहीं समझा। बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सक्षम लोग तो दूसरे जिले में जाकर अपनी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं, उन्हें 8वीं के बाद या तो अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है या फिर अपने भविष्य की चिंता छोड़कर अपनी किस्मत को कोसना पड़ता है। हमारे गांव में जो है हाई स्कूल नहीं है, जाना पड़ता है हम लोग को बहुत दूर, चतुर चट्टी जो 10 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग को बहुत कठिनाइयों के सामना करके जाना पड़ता था। यहाँ पे सामने हाई स्कूल होता तो उतना दूर हम लोग को जाने का जरूरत नहीं पड़ता। इसी झुमरा एक्शन प्लान का हिस्सा है हुरलूम। कभी यह भी नक्सलवाद, उग्रवाद की समस्या से जूझ रहा था। यहाँ के लोग भी भटकाव के शिकार हो रहे थे। समस्या थम गई है, उन्हें भी जीवन की समझ आने लगी है। तो
तो वे पढ़ना चाहते हैं, पढ़कर अपने भविष्य के साथ साथ देश को गढ़ना चाहते हैं। उनकी मांग है उनके लिए एक आदत हाई स्कूल में जाए, यहाँ पर पढ़कर अपने लिए भी भविष्य का ताना बाना बुन सके। स्कूल की मांग इनकी पुरानी है। 8वीं पास करने के बाद बच्चों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है। वह कैसे आगे पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनका भविष्य कैसे बनेगा, इस चिंता में सभी डूबे रहते हैं। हमारा हुरलुंग पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर एक भी हाई स्कूल नहीं है। सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पंचायत में हर साल 8वीं पास करते हैं 150 बच्चे लगभग, और हर वर्ष हाई स्कूल नहीं होने की वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। यहाँ के बच्चे में काफ़ी जुनून है, टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ के बच्चों का जो टैलेंट है वो ख़त्म हो जा रहा है। चूँकि हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ पर दूरी चतुरोचट्टी की लगभग 10 किलोमीटर है, यानी 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना। तो बच्चे 10 किलोमीटर जाते हैं साइकिल पैडल मार के, 10 किलोमीटर साइकिल पैडल मार के आते हैं, यानी 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर वो पढ़ने को मजबूर हैं। और ऐसे में उसका मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा रहता है, बच्चों में शारीरिक तनाव भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, और उसकी पढ़ाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। यही कारण है कि बच्चे बाध्य होकर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। नेताओं से आश्वासन तो जरूर मिला, मगर हाई स्कूल नहीं मिला। इस बार 158 बच्चे बच्चियों ने 8वीं पास की है। अब उन्हें भविष्य को लेकर बड़ा संकट दिखने लगा है। आगे क्या होगा उनका? कुछ स्कूल है भी तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर, और बीच रास्ते में भी बियाबान जंगल है। आगे की पढ़ाई हो तो कैसे हो? पढ़ने की तलब तो है, लेकिन कैसे हो? सरकार की ओर से उनकी मांग अब तक अनसुनी होती रही है। झुमरा एक्शन प्लान मुकम्मल प्लान था, जिससे क्षेत्र का विकास और लोगों का कल्याण हो। जो चेहरे उदास हैं उन चेहरों पर खुशियाँ लौटाई जा सके। मकसद था भटकाव दूर हो,